नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं जम्मू लद्दाख विज़न के साथ। पिछले कुछ दिनों से लगातार हम आपको अपडेट दे रहे हैं कि किस तरह से जम्मू कश्मीर के अंदर कोरोना का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है। कल शाम जो बुलेटिन जारी किया गया प्रशासन की तरफ से कोविड-19 को लेकर जम्मू कश्मीर का, उसमें 1200 से ज़्यादा कोविड-19 पॉजिटिव के नए केस जो हैं जम्मू कश्मीर के अंदर दर्ज हुए हैं। और सेकंड स्ट्रेन में ये पहला दफ़ा होगा जब जम्मू प्रोविंस के अंदर 500 से ज़्यादा केसेस दर्ज हुए हैं। जिस तरह से एक तरफ केसेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ अगर देखें तो र्यूमर्स यानी कि अफवाहों का बाज़ार जो है वो भी लगातार बढ़ता जा रहा है। अब से कुछ देर पहले सोशल मीडिया पर एक खबर उड़ी कि जानीपुर के इलाके को रेड जोन घोषित कर दिया है प्रशासन की तरफ से, लेकिन हम आपको ये स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि जानीपुर का इलाका जो है वहाँ रेड जोन घोषित नहीं किया गया है। इवन जम्मू डिस्ट्रिक्ट का कोई भी ऐसा इलाका नहीं है जिसे रेड जोन घोषित किया गया हो। जी हाँ, जब जम्मू यूनिवर्सिटी के अंदर कुछ केसेस सामने आए थे तो माइक्रो कंटेनमेंट जोन के अंदर यूनिवर्सिटी कैंपस को जो है वो लाया गया था। और इसी तरीके से साइंस कॉलेज और संस्कृति महाविद्यालय जो बंतलाब में है, वहाँ पर कुछ केसेस जब सामने आए थे तो वो 2-3 इंस्टीट्यूशन जो हैं वहाँ पर माइक्रो कंटेनमेंट जोन जो है वो रखा गया था। इसके साथ साथ में रेड जोन की अगर हम बात करेंगे तो रेड जोन जम्मू कश्मीर के अंदर सिर्फ अभी 2 जगह जो है वो लागू है। वो बॉर्डर पर है, एक लखनपुर बॉर्डर पर जो है वो रेड जोन घोषित किया गया है, वहीं दूसरा जो है वो जवाहर टनल के दोनों तरफ 500 मीटर का जो दायरा है वो रेड जोन की दायरे में रखा गया है। वहाँ पर टेस्टिंग जो है वो कंपलसरी की गई है। लेकिन क्योंकि लगातार केसेस जम्मू कश्मीर के अंदर जिस तरीके से बढ़ते जा रहे हैं, उससे हम ये साफ कह सकते हैं कि चिंता का सबब तो ज़रूर है। और इस चिंता को दूर करने के लिए हमें और आपको ही सावधानी बरतनी पड़ेगी। मैं इस समय जम्मू के भारत माता चौक पर मौजूद हूँ और पीछे की अगर हम तस्वीरें आपको दिखाऊंगा तो ऐसा लग रहा है कि मानो लोगों को किसी तरीके का डर जो है वो नहीं है। इस तरफ की भी तस्वीरें अगर मैं आपको दिखाऊंगा तो लोग खुलेआम सड़कों पर भीड़ जमा कर रहे हैं। भीड़ भाड़ में जो है वो बाहर निकल रहे हैं, शॉपिंग कर रहे हैं, जबकि प्रशासन लगातार इस बात को लेकर सचेत कर रहा है कि हमें इस समय कोविड-19 पैंडेमिक से लड़ाई अगर लड़नी है तो सावधानी बरतनी होगी। यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो कुछ लोग जो हैं वो जो बाहर नज़र सामने आ रहे हैं आपको फ़िलहाल, इससे कहीं ज़्यादा बड़ी संख्या में लोग बाज़ार के अंदर, गलियों के अंदर आपको दिखाई देंगे। लेकिन मास्क यहाँ पर एक देखा जा रहा है कि मास्क ज़रूर यहाँ पर इस्तेमाल किया जा रहा है, क्योंकि लोगों को शायद अपनी ज़िंदगी का डर हो या ना हो, प्रशासन के डंडे का और 500 रुपये जो फ़ाइन है उसका डर जो है वो ज़रूर दिखाई देने को मिल रहा है। और उसी के चलते लोग मास्क तो ज़रूर पहन रहे हैं, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का क्या जनाब, सोशल डिस्टेंसिंग का कोई भी पालन होता हुआ यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है। क्योंकि ये भीड़ भाड़ वाला इलाका है, बाज़ार का इलाका है और यहाँ पर अभी जिस तरह से शादियों का मौका भी जो है वो अब आ चुका है पास, लोग बाज़ारों में निकल रहे हैं ख़रीदारी करने के लिए। प्रशासन लगातार यहाँ पर इस बात को लेकर दुकानदारों को भी सजग कर रहा है। बाकी जो ग्राहक हैं, जो बाज़ार में निकलने वाले लोग हैं, उनको भी इस बात को लेकर जो है विनती की जा रही है, निवेदन किया जा रहा है कि इस लड़ाई से लड़ने के लिए, इस लड़ाई को लड़ने के लिए हमें सावधानी बरतने की ज़रूरत है। लेकिन यहाँ पर तस्वीरें अगर आप देखेंगे तो कोई सोशल डिस्टेंसिंग का पालन यहाँ पर होता हुआ नहीं दिख रहा है। क्या खाने पीने की दुकान हो, क्या फ्रूट चाट की दुकान हो या फिर बाज़ार, सब जगह कमावेश इसी तरह के हालात जो हैं वो बने हुए हैं। और ये कहीं ना कहीं एक चिंता का सबब है हम सब के लिए, क्योंकि अगर इस तरह से हम लापरवाही बरतेंगे तो कोविड-19 का जो ग्राफ है वो इससे तेज़ गति से बढ़ना शुरू होगा। अगर हम बात करें पिछले साल जब कोविड-19 की शुरुआत हुई थी तो हम 100 से 1000 के बीच में पहुँचने में हमें करीबन 100 दिन का समय लग गया था। लेकिन अब इस टारगेट तक पहुँचने में, इस संख्या तक पहुँचने में महज 25 दिन के भीतर जो है हम लोग 1000 के आंकड़े को पार कर चुके हैं।
मैं ये बात ज़रूर मानता हूँ कि इस समय टेस्टिंग जो है पिछले साल की संख्या बदौलत ज़्यादा हो रही है। उसी के चलते भी हो सकता है कि शायद जो पॉजिटिव केसेस जो हैं वो सामने आ रहे हैं। लेकिन देश के अगर बाकी हिस्सों की अगर हम बात करेंगे, वहाँ पर जिस तरह से लगातार ये प्रकोप देखा जा रहा है और प्रकोप जिस तरह से बढ़ता जा रहा है, वो कहीं ना कहीं अपने आप में चिंता का सबब बना है। यहाँ से अगर मैं हाइट से नीचे की तस्वीर आपको दिखाऊंगा तो भीड़ से भरी हुई मार्केट जो है, बाज़ार जो है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। गाड़ियों के साथ साथ लोगों का भी जो है फुटफॉल लगातार बढ़ता हुआ यहाँ पर नज़र आ रहा है। लोग निश्चित रूप में मास्क का इस्तेमाल ज़रूर कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जिस तरह से भीड़ उमड़ रही है और अब आने वाले जो दिन होंगे, शादियों वाले दिन होंगे, जब अप्रैल 20 तारीख के बाद जो है शादियों का चलन तेज़ हो जाएगा और उससे पहले ख़रीदारी का जो है इस समय बाज़ार गर्म है, इसलिए लोग बाज़ारों में इस समय ख़रीदारी कर रहे हैं, चाहे वो शादी की शॉपिंग हो या फिर बाकी ज़रूरी जो शॉपिंग समारोह के दौरान की जाती है, उसके लिए लोग सड़कों पर उतर रहे हैं, बाज़ारों में आ रहे हैं। लेकिन सावधानी बरतने की हमें ज़रूरत है। अफवाहों के बाज़ार जो गर्म है उनकी तरफ हमें नहीं जाना चाहिए। खबर कंफर्म करने के बाद ही हमें उस पर रिएक्ट करना चाहिए। और जिस तरह से मैंने आपको पहले बताया कि जानीपुर का जो इलाका, कुछ सोशल मीडिया की साइट पर, कुछ सोशल मीडिया के चैनल पर जिस तरह से जानकारी दी जा रही थी कि वहाँ पे जो जानीपुर का इलाका है उसे रेड जोन घोषित कर दिया गया है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सरासर फेक न्यूज़ जो है वो फैलाई गई है सोशल मीडिया के माध्यम से। और प्रशासन ने भी इस पर कहा है कि जम्मू डिस्ट्रिक्ट का कोई भी इलाका जो है वो रेड जोन में नहीं है। सिर्फ माइक्रो कंटेनमेंट जोन जो है वो कुछ इलाके जो हैं वो बनाए गए हैं, जहां पर बड़ी संख्या में केसेस सामने आए थे। तो हमने आपको एक तरफ ये बताया कि किस तरह से लोग जो हैं वो कहीं ना कहीं अफवाहों के चक्कर में फंसकर खबरों को शेयर कर रहे हैं। तो ये ऐसा ना करें, क्योंकि ऐसे कहीं ना कहीं भ्रम की स्थिति पैदा होती है, लोगों के अंदर पैनिक होता है। और ख़ास तौर पर जो वो इलाका है, जिस इलाके की खबर हम सामने ला रहे हैं सोशल मीडिया के माध्यम से, उसमें कहीं ना कहीं अगर हम देखेंगे तो एक पैनिक सिचुएशन जो है वो क्रिएट हो जाती है। हम एक जिम्मेवार चैनल होने के नाते स्पष्ट करना चाहते हैं कि जम्मू डिस्ट्रिक्ट का कोई भी एरिया इस समय रेड जोन में नहीं है। माइक्रो कंटेनमेंट जोन के अंदर कुछ एरिए ज़रूर रखे गए हैं। वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, चाहे वो हम बात करें यूनिवर्सिटी की, साइंस कॉलेज की, या फिर जो संस्कृति महाविद्यालय जो है उसकी, तो उनको छोड़कर बाकी कोई भी इलाका जो है अभी कंटेनमेंट जोन में नहीं रखा गया है। अभी जो हमें जानकारी मिली है कोविड को लेकर, इस समय डीसी ऑफिस के अंदर भी एक उच्च स्तरीय बैठक की जा रही है कि किस तरह से इस पर रोकथाम लगाया जाएगा, क्योंकि नाइट कर्फ्यू ऑलरेडी जो है वो जारी किया गया है। लेकिन अभी नवरात्र के पावन दिन चल रहे हैं, आज से रमज़ान का पवित्र महीने की शुरुआत हो चुकी है। ऐसे में लोग ख़रीदारी करने के लिए भी बाज़ारों में निकलेंगे, लोग अपनी रिलीजियस एक्टिविटीज़ के लिए भी मंदिर मस्जिद का रुख करेंगे। ऐसे में जो गैदरिंग होगी, जो रिलीजियस गैदरिंग होगी, उससे भी ये पैंडेमिक फैलने का जो है कहीं ना कहीं डर बना हुआ है, इस बीमारी के फैलने का डर बना हुआ है। लिहाजा हम लोगों को अब ज़िंदगी तो जीनी है और जो अर्थव्यवस्था है उसको भी बिगड़ने नहीं देना है। लिहाजा लॉकडाउन जो है वो सबसे बुरी परिस्थिति में जो है वो लगाने के बारे में प्रशासन सोचेगा। लेकिन फ़िलहाल जो स्थिति बनी हुई है, नाइट कर्फ्यू इस समय रात 10 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक लगा हुआ है, उसका पालन करें। और बाज़ारों में जब आप निकलें तो निश्चित रूप में मास्क का प्रयोग जरूर करें और जितना हो सकता है आप सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें, क्योंकि इसी से हम अपना बचाव जो है वो कर सकते हैं। और र्यूमर यानी कि अफवाहों पर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। अफवाहों से न केवल आप एक झूठी खबर फैला रहे हैं, बल्कि उस इलाके में रहने वाले जो लोग हैं उन्हें कहीं ना कहीं एक चिंता में भी डाल रहे हैं। ऐसे में वो पैनिक में भी आ सकते हैं और कहीं कुछ दुर्घटना भी जो है वो घट सकती है। लिहाजा इन सब चीज़ों से बचाव रखते हुए आप लोग अपना ख्याल रखिए, आप लोग अपने आप को स्वस्थ रखिए और इस बीमारी पर लड़ाई लड़ने के लिए सरकार की मदद कीजिए। बाकी की अन्य खबरों के लिए जुड़े रहें जम्मू लद्दाख विज़न के साथ। नमस्कार।